अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं टर्की के हवाले से दो इंतहाई अहम खबरें। पहली खबर ये है कि टर्की के अंदर गैस के दो बड़े रिज़र्व जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं और टर्की के अंदर इन रिज़र्व्स का वॉल्यूम 135 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ये जो दो रिज़र्व्स हैं इनको मिलाकर अब तक 540 क्यूबिक यानी बिलियन क्यूबिक मीटर जो है उसके गैस के रिज़र्व दरियाफ्त हो चुके हैं, जो तकरीबन 10 से 12 साल की ज़रूरियात टर्की की पूरी कर सकते हैं। इस वक्त टर्की सालाना 50 बिलियन क्यूबिक मीटर के करीब गैस जो यूज़ करता है और वो रशिया से, आज़रबाईजान, ईरान, कतर, नाइजीरिया, इन डिफरेंट कंट्रीज से वो गैस इंपोर्ट करता है। अब तकरीबन 40 अरब डॉलर सालाना जो है वो टर्की की इंपोर्ट बिल, ये सिर्फ एनर्जी का इंपोर्ट बिल बन जाता है जिसमें गैस और तेल है। तो अगर गैस और तेल जो है टर्की का अपना हो जाता है और इसकी काफ़ी हद तक डिपेंडेंस इससे ख़त्म हो जाती है, तो एक्सपोर्ट तो पहले ही बहुत ज़्यादा है टर्की की, और अगर इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो जाता है तो टर्किश लीरा जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़ ये है कि टर्की में तकरीबन 1,2 बिलियन डॉलर के जो है सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, और ये जो मौजूदा ज़खायर है अब दरियाफ्त हुए इनको मिलाकर तकरीबन 18 के करीब ऐसी माइंस जो पहले से मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। 42 टन सालाना जो है टर्की वो सोना निकाल रहा है अब, लेकिन उसका टारगेट है 100 टन सालाना सोना निकालने का। इसके साथ टर्की जो है वो दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टर्की के अपने जो सोने के ज़खायर है तकरीबन 1200 टन के करीब जो है टर्की के अपने ज़खायर इस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके हैं। अब ये जो सोना और ये जो तेल है, ये तो दो चीज़ें, और तीसरा मैंने बताया कि चाइना के साथ टर्की का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे हम ट्रांजिट रूट कहते हैं वो काफ़ी ऑपरेशनल हो चुका है, जिससे चाइना और टर्की की आपस में ट्रेड जो है वो बहुत लेवल तक बढ़ चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स शो करते हैं, एक तो टर्की की एनर्जी डिपेंडेंस कम हो गई है दूसरे ममालिक पर, और इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो रहा है, सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, एक्सपोर्ट जंप कर रही हैं। तो ये सारे फैक्टर बता रहे हैं कि टर्की की इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो करने जा रही है, और टर्किश लीरा जो इस वक्त हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली सियासी तौर पर जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में जो लोग आज इन्वेस्टमेंट करेंगे टर्की में, ये गोल्डन टाइम है। आने वाले 2 से 3 साल में उनकी इन्वेस्टमेंट डबल से ट्रिपल हो सकती है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और मज़ीद जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द स्क्रीन। टर्की के हवाले से हम दो आपके साथ अच्छी खबरें शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टर्की ने तकरीबन 135 बिलियन क्यूबिक मीटर के जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं ब्लैक सी के अंदर वो दरियाफ्त किए हैं। और आप ये बात देख लें कि इस नई दरियाफ्त के बाद 135 बिलियन क्यूबिक मीटर की इस नई दरियाफ्त के बाद टर्की के टोटल जो रिजर्व्स हैं वो 540 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि ये जो नई दरियाफ्त है तकरीबन आप ये जो ब्लैक सी के अंदर है, लेकिन ये एक शहर है टर्की का जिसे हम जोंगल दाग बोलते हैं, उससे तकरीबन जो है 100 किलोमीटर के फासले पर, 140 किलोमीटर के फासले पर है। और ये इस्तांबुल शहर से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर ये शहर है जोंगलदाक। और यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये आप देख रहे हैं कि ये समुद्री हदूद है टर्की की, और ये ट्रैप जोन जो है ये भी उसका टर्की का ही एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, और सैमसन है, और इसी तरह से जोंगलदाक है, और फिर ये इस्तांबुल नीचे इधर अंकारा है। ब्लैक सी जो है ये एक समंदर है जो नीचे इसके टर्की है एक तरफ, दूसरी तरफ जॉर्जिया है, रशिया है,
यूक्रेन है, रोमानिया है और बल्गारिया है। तो इन ममालिक के दरमियान जो है ये ब्लैक सी है, जिसमें टर्की की हदूद के अंदर ये ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। आप ये देख लें कि टर्की सालाना तकरीबन 48 टू 50 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस जो है इंपोर्ट करता है सालाना। रशिया से इंपोर्ट करता है, उसके अलावा आज़रबाईजान, रशिया, आज़रबाईजान, ईरान और इसके साथ-साथ जो है कतर, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, नाइजीरिया और अल्जीरिया। इन ममालिक से टर्की जो है वो अपनी गैस इंपोर्ट करता रहा है और कर रहा है इस वक्त। तो हाईली डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी की वजह से। सालाना 40 अरब डॉलर की ऑयल और गैस टर्की इंपोर्ट करता है अपनी इंडस्ट्री की और आवाम की ज़रूरियात के लिए। अब आप देखें कि अगर तकरीबन 50 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इस वक्त जो दरियाफ्त हो चुके हैं, इस वक्त अभी कंटिन्यू है 540 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो तकरीबन 10 से 11 साल की जो उसकी अपनी डिमांड है, उसके लिए तो गैस इस वक्त दरियाफ्त हो चुकी है, लेकिन अभी कंटिन्यू है और इस पे काम जारी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि टर्किश लीरा जो है, जैसे ये इम्पोर्ट बिल कम होना शुरू हो जाएगा, टर्किश लीरा जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट कम हो जाएगी, तो इकॉनमी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। एक तो ये इंतहाई अच्छी न्यूज़ है। दूसरी जो इंतहाई अहम और खूबसूरत खबर है वो ये है कि जो टर्की में अभी रिसेंटली दरियाफ्त हुए हैं ज़खायर, आप देख रहे हैं कि न्यू रिजर्व जो है डिस्कवरीज पुट टर्की अमंग फ्यू गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्रीज। ये जो नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तकरीबन 15 से 20 साल के लिए, तो ये 1.2 बिलियन डॉलर्स के ये नए ज़खायर हैं और इनकी वजह से टर्की जो है आने वाले वक्त में एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इसका शुमार हो रहा है। आप ये देखें कि टर्की इस वक्त सालाना 42 टन यानी 42 टन्स ऑफ गोल्ड 18 एक्टिव माइन से इस वक्त सालाना जो है 42 जो टन है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है। लेकिन इसी स्पीड से अगर चलता रहता है तो 15 से 20 साल तक जो है ये रिजर्व जो है वो काफ़ी है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं कि टर्की का क्या है, टर्की के इस वक्त के जो रिजर्व्स हैं अराउंड 1,175 टन, 1175 टन जो है रिसोर्सेज टर्की के पास मौजूद हैं और 42 टन लास्ट ईयर जो है टर्की ने एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन इनका जो टारगेट है ये 100 टन जो है सालाना के हिसाब से। डोनमस जो है उन्होंने बोला कि हम हमारा मकसद ये है कि हम 45 टन तक इस साल जो है वो एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ईयर्स में 100 टन पर ईयर के हिसाब से अगले 5 साल का हमारा टारगेट है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब जब हम ये कहते हैं, देखें गोल्ड जो है ये भी इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है, ऑयल और गैस जो है ये भी स्ट्रांग करता है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये गोल्डन टाइम है कि आप टर्किश इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, आप बिजनेस वहाँ कर लें। जैसे हम दूसरी न्यूज़ में बता रहे हैं कि चाइना के साथ जो है टर्की का इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑपरेशनल हो चुका है। मिलियंस ऑफ टन्स कार्गो आ रही हैं एशिया से यूरोप जा रही हैं वाया टर्की। टर्की में सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, टर्की में गैस और तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आने वाले वक्त में टर्किश इकोनॉमी को बहुत बूस्ट अप करने जा रही हैं और इंशाल्लाह टर्किश इकोनॉमी उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत से लोगों का आइडिया नहीं है, वो ये समझते हैं शायद हम जो है वो सिर्फ बातों में ही बताते रहते हैं कि बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और न्यूज़ आपके सामने रख के सिलसिला शुरू किया, क्योंकि बहुत से लोग यकीन नहीं करते। वो कहते हैं पता नहीं यूट्यूबर्स जो है वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए अच्छी-अच्छी खबरें देते रहते हैं। हम 12 साल से टर्की में और अज़रबैजान में बिज़नेस कर रहे हैं और हमें यहाँ की हर न्यूज़ का पता होता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि लोगों को आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए ताकि बिज़नेसमैनों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं,
तो टर्की में 25-30 हज़ार डॉलर का घर खरीद के आप माइग्रेट कर सकते हैं फैमिली के साथ, प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। इसी तरह से अज़रबैजान का कानून है, अगर आप 60 हज़ार डॉलर का घर लें तो आप फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जानते हैं कि अगर बिजनेस आप शुरू करते हैं टर्की में या अज़रबैजान में, तो फैमिली के साथ बिजनेस माइग्रेशन आप कर सकते हैं। तो अज़रबैजान में तकरीबन 2 से 3 हज़ार डॉलर में एक बिजनेस सेटअप आप बना सकते हैं छोटा-सा। टर्की में यही बिजनेस सेटअप 10 हज़ार डॉलर में आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बिजनेस माइग्रेशन करना चाहते हो या प्रॉपर्टी माइग्रेशन करना चाहते हो, हमारे पास सेटअप मौजूद है, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो अगर आपको हमारी जो है मार्केट के हवाले से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हम सिर्फ रजिस्टर्ड क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, क्योंकि हमें भी जानना है कि हम जिस बंदे को सर्विस दे रहे हैं, क्या वो वाकया ही सीरियस बिजनेसमैन है, टाइम वेस्टर तो नहीं है। जैसा कि आप लोगों का टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आजकल लोग ज़्यादातर सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग में वक़्त ज़ाया करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ ना करने की पोज़ीशन में होते हैं। तो उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि दूसरे बंदे का वक़्त ज़ाया हो रहा है। मैंने शायद 5 साल बाद काम करना है, इन्फॉर्मेशन आज ही इकट्ठी कर रहा हूँ। तो ये जो है हो सकता है उनके लिए तो बेटर हो, लेकिन हम क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ़ में है, हमारा तो एक-एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो माज़रत के साथ जो लोग सीरियस हैं, वही राब्ता करें और जिनके पास कैपिटल भी है। ये ना हो कि वो सीरियस तो हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो काम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें और इसी तरह से हमारे साथ अपना प्यार मोहब्बत कायम रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।